नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस अप टू पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक, जो 2011 से 2023 तक जो पूछा गया है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। बोला कि 1871 में जो संधि हुई वो कौन सी संधि थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, या इनमें से कोई नहीं। जो 1871 में जो संधि हुई वो फ्रैंकफर्ट की संधि थी। क्या थी? फ्रैंकफर्ट की संधि थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। बोला गया है कि 1830 की क्रांति जो हुई फ्रांस में, उसके बाद कौन सा शासन का स्थापना हुआ। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 के बाद जो फ्रांस में शासन व्यवस्था जो लागू हुआ वो क्या है? संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। बोला कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। बिस्मार्क, काउंट काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी, कौन थे? देखिए, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क उत्तरदायी थे। कौन थे? बिस्मार्क उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि बोला गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई वो 1871 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1871 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। बोला कि इटली के संबंध में किसका जो एकीकरण जो किए किनका संबंध नहीं था। बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूर का, या काउंट काबूर, या गेरिबाल्डी। तो देखिए, तो मेजनी का संबंध तो था, काबूर का भी संबंध था और गेरिबाल्डी का भी संबंध था। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। मतलब कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध माने कि उसके विरुद्ध में माने विपक्ष में कौन खड़ा थे? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो कौन थे? तो ये थे ऑस्ट्रिया। कौन थे? ऑस्ट्रिया उसके विरुद्ध में खड़ा थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया उनके विरुद्ध में खड़ा थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई। बोला गया है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई उस पर जो संधि के बाद जो वहाँ के मेंबर थे कब वहाँ साइन किए, हस्ताक्षर कब किए। 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई उस पर 1871 में साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था। मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन थे? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, काउंट काबूर को विक्टर
इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो हैं वो किस पद पर नियुक्त किए? सेनापति या फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के पद पर इसको नियुक्त किए। तो काउंट काबूर जो थे वो विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। 11 में पूछा है, 17 में पूछा और 20 में पूछा है और 24 तो कन्फर्म है। ठीक है, देखिए, मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किए हैं? तो बिस्मार्क किए हैं। किसने किए हैं? बिस्मार्क किए हैं। पीछे से कौन बोल रहा है भाई? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो रूस, यूरोप का जो मरीज है तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि यंग यूरोप की संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप कौन थे? काउंट काबूर, मेजिनी, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी। तो कौन थे? यानी कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजिनी थे। कौन थे? मेजिनी थे, ठीक ना, मेजिनी थे। यानी कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजिनी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान जो शासक थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बोला गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध या सेडान का युद्ध? इसका जो आंसर होगा राइट, ये सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ कब? सेडान युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे या क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गेरिबाल्डी जो थे पेशे से वो क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाव चलाने वाले थे। कौन थे? नाव चलाने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण किए वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ था? बोला गया है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के जो बीच युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? तो सेडान में, सेडेवा में, साइडाउन में, फ्रैंकफर्ट में। तो कहाँ पे हुआ था? देखिए सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के जो बीच युद्ध हुआ वो सेडान में हुआ था। इसी के बाद सेडान का युद्ध हुआ, जो इसी के बाद सेडान की संधि भी कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? देखिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? देखिए इटली के एकीकरण में कौन कौन योगदान दिए? मेजिनी, इमैनुअल, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर या इनमें सभी? देखिए तो इटली के एकीकरण में मेजिनी का भी संबंध है, इमैनुअल का भी संबंध है, गेरिबाल्डी का भी संबंध है और काउंट काबूर का भी संबंध है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में
1895 में, ठीक है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में हुआ। कब हुआ? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑप्शन नंबर बी, जालबेरिन संबंधित था, मतलब जालबेरिन जो संस्था थी वो किससे संबंधित था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? यानी कि जालबेरिन जो संस्था थी वो किससे संबंधित था? किस से संबंधित था? तो वो व्यापारियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? व्यापारियों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1960 में? तो देखिए जेनेवा जो संधि हुआ वो कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा संधि हुआ था। कब हुआ था जेनेवा संधि? 1954 ईस्वी में जेनेवा संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए 21 से चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक चैप्टर में यानी कि 21 क्वेश्चन 2011 से लेके 2023 तक पूछा गया है। 2011 से लेके 2023 तक पूछा गया है। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? युद्ध और शांति, वार एंड पीस। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? वार एंड पीस जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। यानी कि युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस जो पुस्तक लिखा गया वो किसने लिखी थी? तो टॉलस्टॉय लिखा। किसने लिखा? टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। यानी कि युद्ध और शांति पुस्तक। दो नाम से पूछता है, एक पूछेगा युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी या वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलस्टॉय ने, ठीक है। इसी का अंग्रेजी नाम ये है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों? देखिए कार्ल मार्क्स जो पुस्तक है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी जस्ट पढ़ाई कि युद्ध और शांति इनका तो नहीं है ना, ये तो नहीं इनका है। दास कैपिटल और मैनिफेस्टो इनका तो रचना है, लेकिन मैनिफेस्टो में क्या है? इसमें दो जन है, इनका दोस्त भी शामिल है, ठीक है। इमैनुअल नहीं है, ध्यान से उठ गया है। यानी कि इसमें इनका दोस्त भी शामिल है और कार्ल मार्क्स भी है। ये इसे दो जन मिलकर किया है ना, इनका पर्सनल नाम नहीं ले सकते हम। तो नाम क्या होगा? दास कैपिटल। यानी कि दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स द्वारा पर्सनल लिखा गया बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो बढ़ गए का नहीं तो एक के बढ़े। देखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिए रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसका नेतृत्व किसने किया है? तो उसका नेतृत्व जो है लेनिन के द्वारा किया गया है। लेनिन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? देखिए समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी का जो पहला प्रयोग हुआ वो कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? तो साम्यवादियों का जो पहला प्रयोग हुआ वो रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बोल्शेविक क्रांति कब हुई?
फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, मार्च 1905 में। देखिए बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? बोला गया है दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ वो 1867 ईस्वी में किया गया था। 1867 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टोलस्टॉय, ये गलती लिखा हुआ है, एंजल्स, यानी कि ये वार एंड पीस जो है ये टोलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टोलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी या वर्ग संघर्ष। देखिए कार्ल मार्क्स जो है 1867 में जो पुस्तक छापे थे, जो पुस्तक लिखे थे, उनका नाम क्या है? दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। और साम्यवादियों का बाइबिल भी इसे कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? रूस और इटली, फ्रांस और रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो हुआ वो कब हुआ था? यानी किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? बल्कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो लेनिन को, जेडोंग को, स्टालिन को, कार्ल मार्क्स को। तो साम्यवाद के जो संस्थापक हैं या संस्थापक के रूप में माने जाते हैं वो कार्ल मार्क्स जी हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देखिए बाबू, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं अभी से शुरू से अंत तक जो जुड़ेंगे सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब लोग मिलकर एक बार जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो तो शेयर कर दीजिए सब लोग। और जितने नए जुड़े हुए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टोल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो रूस में जो कृषक दास प्रथा जो था उसका अंत कब हुआ? तो उसका अंत जो हुआ 1861 में। कब हुआ? 1861 में। 1861 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में यह है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। देखिए तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट अर्थात रूस का राजा होता है। क्या होता है? रूस का राजा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ
का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो निवासी था ब्रिटेन का। कहाँ थे वो? रॉबर्ट ओवेन जो निवासी थे वो ब्रिटेन के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, कहाँ तक? 37 तक। तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो आप लोग बताइए 37 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं? तो कमेंट बॉक्स में फिलहाल लिख दीजिए, हम देख लेंगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं तीसरा चैप्टर में। देखिए तीसरा चैप्टर ये है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर ये है। और पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? कोलोन एक शब्द है, कोलोन किसको हम लोग कहते थे? विद्यार्थियों को हम लोग नहीं कहते थे, चीन में कहता था, हिंद चीन में सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो किसको हम लोग कोलोन कहते थे? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। किसको? फ्रांसीसी नागरिकों को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली, इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? सबसे पहला व्यापारी पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये कितना बार पूछा गया, ध्यान देख लीजिए आप लोग, है ना। लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में। तो देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो थोड़ा सा देखेंगे आप लोग को कि अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें कौन सा देवता का प्रतिमा था, है ना, कौन सा देवता थे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहानुक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किसने बनवाए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, पेरिस समझौता। तो इसका जो समझौता का जो नाम है वो है हनोई समझौता। क्या है? हनोई समझौता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन, कुआंग, फान बोई चाओ, त्रिथु। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखा गया है वो फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में। देखिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, नोम पेन, बैंकॉक, ओटावा। तो कंबोडिया की राजधानी जो है वो नोम पेन में। कहाँ पे है? नोम पेन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में, 1979 में, 1970 में, 1990 में। देखिए तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ कब हुआ? 1975 ईस्वी में। कब हुआ? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। सिंगापुर जो आजाद हुआ 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आखिर देखिए अब यहाँ से चौथा चैप्टर आ गया है, तो हम लोग पीछे थोड़ा घूर लें, थोड़ा गपशप कर लें, है ना। चलिए तो आप लोग बताइए कि 47 क्वेश्चन हम 3 चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। 47 को कितना पढ़ाए हैं? तो 47 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो 47 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए और इस चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन इसका है,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। देखिए, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 49 कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कैसा स्थान चुना था? देखिए, जब नमक कानून तोड़ने के लिए जब गांधी जी निकले थे तो वो कैसा स्थान को चुना कि यही स्थान सही रहेगा नमक कानून तोड़ने के लिए? वो बम्बई था, डांडी था, सूरत था, दिल्ली था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी जो है डांडी को सही चुना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरा चौरी कांड, जालियांवाला हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। तो जो गांधी जी जो हैं उनको एक केसर हिंद की उपाधि मिली थी, केसर हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। तो एक घटना हुआ इंडिया में यानी भारत में, तो उस घटना के वो प्रभावित होकर अपना वो वापस कर दे, क्या उपाधि को वापस कर दे। कौन सा घटना था? वो घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर उन्होंने अपना उपाधि को वापस दे दी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 में यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस यात्रा से शुरू की गई? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? फिर समझिए इसको, यानी कि दिल्ली यात्रा जो है इसे तो नहीं हुआ, चंपारण से भी तो नहीं हुआ, यानी कि दांडी यात्रा से उन्होंने क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जब भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। देखिए, जिस भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय का नारा था करो या मरो। क्या था? करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? लग गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुआ वो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, है ना। तो इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 54 क्या है? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो गांधी जी जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। देखिए, तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी जो हैं वो कौन सा आंदोलन बंद किए हैं? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। कौन सा? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर। तो देखिए, तीनकठिया जो प्रणाली है वो किस पर लागू किया गया था? तो किसानों पर लागू किया गया था। क्या किया गया था कि 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती कीजिए ना। ये अंग्रेज का नियम था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया? देखिए, जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जब वहाँ गोली चला, जब वहाँ लोग मारे गए तो सरकार पर दबाव आया। सरकार एक समिति का गठन किया कि आखिर कैसे हुआ ये घटना। तो समिति क्या थे? हंटर समिति थे, चैम्सफोर्ड समिति थे, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति। तो ये जो समिति थे वो हंटर समिति का गठन किया गया सरकार के द्वारा जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 चित्तरंजन दास ने,
1930 लालचंद ने, 1925 केबी हेडगेवार ने, 1926 गुरुवाकरण ने। तो इनका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका हिंदी होता है छोटे बोले तो RSS बोलते, क्या बोलते हैं? RSS बोलते हैं, ठीक है। तो RSS की स्थापना कौन किए और कब किए? तो 1925 ईस्वी में हुआ। और किसने किए थे? केबी हेडगेवार ने किए थे। कौन किए थे? केबी हेडगेवार ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तेबजी, एनी बेसेंट। देखिए थोड़ा समझिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या है? संस्थापक। ये क्या है? संस्थापक हैं। और W.G. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष है। कौन है? प्रथम अध्यक्ष है। कौन है? प्रथम अध्यक्ष। और ये क्या है? बदरुद्दीन तेजवी जो है ये मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष हैं। और एनी बेसेंट क्या है? ये महिला प्रथम अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, ठीक है। सब बता दिए चारों ऑप्शन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, देखिए 1857 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। यानी सिपाही विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1857 ईस्वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वोट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। देखिए तो वोट डालो और राज करो का नीति किनका था? अंग्रेज। जब अंग्रेज यहाँ आया तो लोगों को फोड़ना चालू कर दिए। क्या कर दिए? लोगों को फोड़ना चालू कर दिए। यानी कि वोट डालो, अगर लोग फूट जाएगा तो उस पर राज कर लेंगे ना। यानी कि अंग्रेजों का नीति था वोट डालो और राज करो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थी जी? देखिए तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1819 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1999 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ जालियांवाला हत्याकांड। और अगर पूछ दिया जाए कि ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? ये अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर है जो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिए हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 65 नंबर में है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब, किस वर्ष की? 1895, 1916 और 1915। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1915 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किया है। क्या किया है? गांधी जी साबरमती आश्रम का जो स्थापना जो किए हैं, कब किए हैं? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर, दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए बोला गया है कि पूर्ण स्वराज जो थे, पूर्ण स्वराज का जो मांग हुआ, प्रस्ताव जो हुआ, किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था।
1933 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन, 1937 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुआ है वो हुआ है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बोला गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली है किस आंदोलन मिली है? खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा बारदोली आंदोलन में, बारदोली के वहाँ की जो महिलाएं थी जो वही इनको सरदार कहकर बुलाए थे, यानी इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? देख लीजिए, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1922, 1927, 1928, 1919। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। डबल 1921 हो गया है ना। जिसका जो आंसर होगा 1936 ईस्वी में क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था, यानी कि 1936 ईस्वी में किसान सभा, भारतीय किसान सभा जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है 71 नंबर, कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि रंपा जो विद्रोह होगा वो कब होगा? 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर का महीना था, 1929 ईस्वी था। गांधी जी ने, सॉरी नेहरू जी ने एक तिरंगा फहराए थे। जो हम लोग को तिरंगा है ना, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसको फहराया था। किस नदी के किनारे फहराया था? क्यों फहराए थे? आज़ादी मांगने के लिए। जिसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर उन्होंने तिरंगा को फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर दा, सरदार, मुखिया। तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन जो थे उनका जो उपनाम था वो मास्टर दा था। क्या था? मास्टर दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला 75 नंबर क्वेश्चन ये है कि किन कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बोला गया है कि कौन सा कानून ऐसा लगाए थे अंग्रेज सरकार जिसके कारण भारतीय लोग जालियांवाला बाग जो था वहां पर सभा मीटिंग रखे थे। तो क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रोलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि वहाँ जो रखे थे रोलेट एक्ट के विरुद्ध में वहाँ सभा को रखा गया था और वहाँ पे क्या किया गया? अंग्रेज अफसर के द्वारा गोली चलवा दी गई। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध, किनके बुलावे पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ला, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर उन्होंने चंपारण गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो
भारत आने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ है 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो था भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड इरविन का था। लॉर्ड इरविन थे उसमें, किस में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी, देख लीजिए, चोरी हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1921 को, 5 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1921 को। देखिए, तो चोरी जो हत्याकांड हुआ, जो हत्या ये कांड हुआ है, तो किस दिन हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है देखिए ध्यान से, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, आगा खान, महात्मा गांधी, खान सैयद अहमद खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थी जी, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में, केरल में, झारखंड में, तमिलनाडु में। तो मोपला विद्रोह जो हुआ वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला ये है कि चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ समझेंगे, आप 5वां चैप्टर प्रवेश कर चुके हैं, तो हम लोग अभी तक 82 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। कितना क्वेश्चन पढ़ लिए? 82 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग 82 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किए होंगे। ये तो याद होगा ना आप लोगों को कितना क्वेश्चन हम लोग सही किए नहीं किए हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कितना क्वेश्चन सही किए या नहीं सही किए, है ना। चलिए, तो अब जो भी इसमें नए जुड़े हुए हैं प्लीज़, जो 4 चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो सब लोग लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, थोड़ा लाइक का कमी है, लाइक कर लीजिए। और जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी हो सभी में शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं वो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही बढ़ते हैं। क्या है? 83 नंबर में, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो भारत में पहली बार जो सूती मिल स्थापित किया गया वो मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के ने, हम्फ्री डेवी ने, जेम्स वाट ने। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थी जी, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1981 में, 1907 में, 1951 में। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा देखिए, वाष्प चालित रेल इंजन, वाष्प से चलने वाले, भाप से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी, जॉर्ज स्टीफन, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट ने। तो वाष्प से चलने वाले यानी वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का जो आविष्कार किए थे कौन थे? वो जॉर्ज स्टीफेंसन थे। कौन थे? स्टीफन थे, जॉर्ज स्टीफन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, 1954 में, 1800, यहाँ भी 54 है भाई, 1854 में और 1907 में। कब हुआ था?
तो 1854 में हुआ था। देखिए ऑप्शन या मिस्टेक है, इसको कुछ मान लीजिए 1884 मान लीजिए, सही रहेगा, 84 मान लीजिए हम इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1854 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था। मतलब कि इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को कब से मत वोट देने का अधिकार मिला, 1833 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुष को वोट देने का मत प्राप्त कब हुआ, 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, 1838, 1858, 1911, 1881 कब पारित हुआ था। देखिए तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ वो कब पारित हुआ है, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, शिपनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ था, 1967, 1969, 1770 और 1975। तो शिपनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ था, 1770 ईस्वी में। शिपनिंग जैनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। बल्कि भारत का जो पहला जूट मिल है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, पटना में। तो वो जो जगह है वो कोलकाता जगह है जहाँ पे भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, पावर लूम का आविष्कारक किसने किए, यानी आविष्कार किसने किए, जेम्स वाट, जॉन के, एडमंड कार्टराइट, क्रम्पटन। तो पावर लूम का जो आविष्कार किए थे उन व्यक्ति का नाम क्या है, एडमंड कार्टराइट है। कौन है, एडमंड कार्टराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, यानी कि बोनस भुगतान अधिनियम जो बना है किस पंचवर्षीय के दौरान बना है। तो प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोनस भुगतान तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। किनके अंतर्गत बना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है बोनस भुगतान अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, रोम, जेनेवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा चैप्टर 6 में घुस चुके हैं। तो आप लोग बताइए, 95 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, तो 95 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग से अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि सभी लोग कृपया लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जरा पसंद कर लीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। जो पूरे बच्चे मिलकर, एवरीबॉडी सब लोग मिलकर क्या करना है, इस वीडियो को कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। और जितने भी नए जुड़े हुए हैं जिनको अच्छा लग रहा है सेशन, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम छठा चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1855 में, 1921 में, 1911 में, 1905 में। तो बंगाल विभाजन जो हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गोल घर का निर्माण कब हुआ, गोल घर का निर्माण कब हुआ, 1757 में, 1764 में, 1787 में, 1786 में कब हुआ था। तो गोल घर का जो निर्माण है, जो पटना में गोल घर है, उनका निर्माण कब हुआ था, 1786 ईस्वी में। कब हुआ था, 1786 ईस्वी में। क्यों निर्माण किया गया था, क्योंकि वहाँ अनाज रखने के लिए, उसको अनाज रखने के लिए बनाया गया था गोल घर को। देखिए तो
ये 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बोला कि बिहार में जो नगर है सबसे बड़ा नगर कौन सा है, पटना है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, पटना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थी जी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध लिखा हुआ, महात्मा गांधी बोल देते, माफ कीजिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, राजगीर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि हम लोग सेंचुरी मार चुके हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। कब से हुआ था, मध्य युग में ही हुआ था उसका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी हैं। तो इनका जन्म जो हुआ है हमारे भूमि से हुआ है, यानी बिहार से हुआ है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, प्रगतिशील प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, आक्रामककारी प्रवृत्ति। तो सामंत व्यवस्था को हटाकर जो प्रवृत्ति बनाई गई है वो प्रगतिशील प्रवृत्ति है। क्या है वो, प्रगतिशील प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था। बोला गया गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ, मुंगेर में हुआ, खगड़िया में हुआ, पटना में हुआ, पश्चिम चंपारण में हुआ। तो कहाँ पे हुआ है, पटना में हुआ। कहाँ हुआ है, पटना में, पटना साहिब में हुआ है। कहाँ हुआ, पटना के पटना साहिब में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यह है, पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, राजगीर, पावापुरी, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो पटना का जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है, शहरों में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। मतलब कि शहरों में से कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, उद्योगपति वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग। तो ये जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। मतलब पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण किया गया है, किस वर्ग का शोषण किया गया है, श्रमिक वर्ग का, कृषक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, उपयुक्त सभी। देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया है, यानी कि मजदूर लोग का शोषण ज्यादा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 107, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी का जो अवधारणा है वो किसने विकसित की, एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन तृतीय ने, हॉसमन ने। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा जो विकसित किए हैं वो एबेनेजर हावर्ड किए। किसने किए, एबेनेजर हावर्ड जी के द्वारा गार्डन सिटी का अवधारणा का विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई, 1850 में, 1830 में, 1827 में, 1870 में। तो कब लागू किया गया है, तो 1870 ईस्वी में क्या किया गया है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया है, अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है, जनसंख्या का घनत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, महानगरों में, कस्बों में, नगरों में। तो सबसे कम जो होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा जो होता है महानगर में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा क्या होता है, महानगर, नगर से भी बड़ा महानगर होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए,
निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें गुरु, चौथे गुरु, पहले गुरु, 10वें गुरु। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए थे, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे, यानी 10वें गुरु का जन्म जो हुआ है पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? चलिए 11 पढ़ने से पहले आप लोग से पूछना चाहते हैं कि हम लोग 110 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो 110 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं? सच सच बताइएगा, गलत नहीं बताइएगा। ये ना कि फौर से बोल दीजिएगा कि हम इतना क्वेश्चन का आंसर दे दिए, तो फटास देंगे, ये समझ जाए, इसलिए सही आंसर देना है। तो जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इसको लाइक कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, और सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए क्वेश्चन क्या है? 7वां अध्याय शुरू हो रहा है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? मतलब कि बंगाल से जो है बिहार, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बोला गया है बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में। ठीक है, तो बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में, है ना। बंगाल से जो है बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, पहले बिहार बंगाल में ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 112, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? मतलब कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? दक्षिण पथ, उत्तर पथ, रेशम मार्ग, सोती मार्ग। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो प्राचीन व्यापारिक जो मार्ग था वो रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? मतलब यह है कि द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में कौन ऐसी संस्था है जो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए उदय हुआ था? क्या है? सार्क है, यूरोपीय संघ है, नाटो है, ओपेक है। तो दुष्प्रभाव को अंत करने के लिए यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था या उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में या वाशिंगटन में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई वो 1995 ईस्वी में हुई थी। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? मतलब कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कैसा शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आर्थिक संकट के कारण जो है यूरोप में फ्रांसीसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? वाणिज्य क्रांति, भौगोलिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति। को क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति में जो है सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई है? 1990 के दशक से, 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1980 के दशक से भूमंडलीकरण की शुरुआत किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
क्या बोल रहे हैं, 20 क्वेश्चन है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1945, 1944, 1952, 1974। तो वुड सम्मेलन कब हुआ था? तो वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में वुड सम्मेलन हुआ था। 1944 ईस्वी में वुड सम्मेलन हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? छिपकली को, रोगियों को, अंग्रेजों को, अनुबंधित मजदूरों को। देखिए, गिरमिटिया का मतलब ये होता है भाड़े पर ले गया मजदूर। भाड़े पर ले गया मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। यानी कि अनुबंधित मजदूर, यानी कि भाड़े पर ले गया मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? यानी कि बिहार से कौन सा क्षेत्र से उस गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था अलग जगह पर? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 123 यह है, भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है? दक्षेस का हाँ है, G15 का हाँ है, WTO हाँ है। यानी कि ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है चैप्टर 8। तो 8 में क्या क्या पूछा गया है वो देख लीजिएगा। और चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो हम लोग 123 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अब तक। तो 123 में आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग अपने अपने राय को, ठीक है। और ये सेशन कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर अच्छा लग रहा है या फिर बेकार लग रहा है ना। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? देख लीजिए कितना बार पूछा है और 24 पक्का ही आएगा, 24 पक्का ही आएगा, मेरा गारंटी है 24 में आएगा तो आएगा, है ना। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, ये मोहम्मद पैगंबर साहब, ईसा मसीह। तो किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक संपत्ति है, महानतम देन है? कौन बोला? सबसे बड़ा तोहफा कौन बोले थे? ये बोले थे मार्टिन लूथर जी बोले थे कि जो मुद्रण है, जो मुद्रा है, ईश्वर की महानतम दी हुई संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है 125 नंबर, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में? तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था, क्योंकि पहले सबसे पहले कागज का आविष्कार नहीं हुआ था ना, इसलिए। चलिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक लिट। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात थे? वो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक? तो मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, अमेरिका का? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो दार्शनिक जो थे वो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? रूसो जो थे फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देख लीजिए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? वो कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 130, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो किए हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में? तो कागज का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ
बंगाली बिहारी यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू, भारत मित्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने क्या किए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को रातों रात बदल दिए थे। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो है सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है, 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारका नाथ टैगोर। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर या कार्ल मार्क्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा। यानी कि 95 स्थापनाएं जो हैं उनका लेखक कौन है? मार्टिन लूथर है। कौन है? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, मराठा समाचार किस भाषा में संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी। तो मराठा भाषा जो है वो किस भाषा में संपादित किया गया था? यानी कि अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 137, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सच्चिदानंद सिन्हा, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक थे वो मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मनमोहन घोष, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसी के साथ मेरा हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक 2011 से तक खत्म हो चुका है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। तो आप लोग से अनुरोध है, अगर सेशन सही लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टेलीग्राम ग्रुप है बिहार का सब में शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग देखना चालू कर दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।